Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our second chapter more on Windows 8.1 for class 6. In today's video lecture, we will cover what is the meaning of on-screen keyboard, how we use on-screen keyboard in our computer system or PC, and second point, what is control panel and how control panel is categorized into different section. So let's start our today's online class and move to computer screen. So student, our today's topic is the on-screen keyboard. The on-screen keyboard is a virtual keyboard that helps us to type on the computer by using the mouse or other pointing devices. It is a built-in application that we can use when our physical keyboard is out of order. We can also use this keyboard to input some significant and confidential data such as bank account number, debit or credit card number, ATM card password, payment code and so on while making transaction via the internet. यानी कि हमारा स्क्रीन कीबोर्ड जो होता है वो एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है जिसके थ्रू हम जो कॉन्फिडेंशियल डाटा हैं अपने, जैसे कि हमारे बैंक के डिटेल हुए, जैसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर हुआ या पेमेंट का कोड हुआ, तो सिक्योरिटी पर्पस से हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं। एक अदर केस में भी हम यूज कर सकते हैं कि अगर हमारा फिजिकल कीबोर्ड आउट ऑफ ऑर्डर हो, उस सिचुएशन में अगर हमें टाइपिंग करनी है या हमें कंप्यूटर पे कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं जिसमें हमें कीबोर्ड की ज़रूरत है, कीज की ज़रूरत है टाइपिंग वर्क के लिए, तब हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं। हाउ वी ओपन द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इन आवर कंप्यूटर सिस्टम? यू कैन फॉलो दिस स्टेप टू ओपन द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन योर पीसी। फर्स्ट पॉइंट, ओपन सर्च पैन बाय प्रेसिंग Win+Q की कॉम्बिनेशन। यानी सबसे पहले हमें सर्च पैन में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन करना होगा और ओपन करने का कीबोर्ड शॉर्टकट है विंडोज़ की के साथ Q। देन टाइप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इन द सर्च बॉक्स एंड प्रेस द एंटर की। यानी उसके बाद हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड टाइप करेंगे और टाइप करने पे ये एप्लीकेशन शो करेगा। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे। द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड विल ओपन ऑन द डेस्कटॉप और हमारे डेस्कटॉप पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। यूजिंग द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, कि हम कैसे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को यूज करेंगे। लेट अस लर्न हाउ टू यूज दिस कीबोर्ड टू टाइप इन ए वर्ड प्रेसिंग program or say notepad. First point, open the notepad program and the on screen keyboard application. सबसे पहले notepad प्रोग्राम को ओपन करेंगे और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन करेंगे। देन क्लिक ऑन द नोटपैड विंडो टू मेक इट एक्टिव। उसके बाद नोटपैड विंडो को क्लिक करेंगे ताकि वो एक्टिव हो जाए। नाउ मूव द माउस पॉइंटर टू द कीबोर्ड एंड क्लिक ऑन द कीबोर्ड बटन्स टू टाइप योर नेक्स्ट टेक्स्ट। इसके बाद ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे आएंगे और वहाँ पे जिस की को हम टाइप करना चाहते हैं उस पर माउस पॉइंटर से क्लिक करेंगे। देन सेव योर नोटपैड फाइल एंड क्लोज द नोटपैड प्रोग्राम। इसके बाद हम अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे और नोटपैड प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। देन लास्ट पॉइंट, क्लोज द कीबोर्ड बाय क्लिकिंग ऑन द क्लोज बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड। इसके बाद कीबोर्ड को क्लोज करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर में जाएंगे, वहाँ पे क्लोज बटन दिया होगा, उसके थ्रू हम उसको क्लोज करेंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द कंट्रोल पैनल। द कंट्रोल पैनल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सेवरल स्मॉल एप्लीकेशंस कॉल्ड एप्लेट्स that allow us to control the setting of various software and hardware parts of the computer। यानी कि अगर हमें अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पार्ट्स को की सेटिंग्स को कंट्रोल करना है या सेटिंग्स को चेंज करना है, तो उस सिचुएशन में हम कहाँ जाएंगे? कंट्रोल पैनल में। ये बहुत सारे स्मॉल एप्लीकेशंस का कॉम्बिनेशन या कलेक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एप्लेट्स। नेक्स्ट हेडिंग, ओपनिंग द कंट्रोल पैनल। फर्स्ट पॉइंट, ओपन सर्च पैन एंड टाइप कंट्रोल पैनल इन द सर्च बॉक्स। सबसे पहले सर्च पैन ओपन करेंगे और वहाँ टाइप करेंगे कंट्रोल पैनल। देन क्लिक ऑन द कंट्रोल पैनल ऑप्शन फ्रॉम द सर्च लिस्ट। उसके बाद सर्च लिस्ट में से कंट्रोल पैनल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द कंट्रोल पैनल प्रोग्राम विल ओपन इन द कैटेगरी व्यू। और इसके बाद हमारा कंट्रोल पैनल का जो प्रोग्राम है वो कैटेगरी व्यू मोड पे ओपन हो जाएगा। द कंट्रोल पैनल कैन बी डिस्प्लेड इन 3 व्यूज,
कैटेगरी व्यू, लार्ज आइकन व्यू, स्मॉल आइकन व्यू। यानी हमारा कंट्रोल पैनल जो है वो 3 पार्ट्स में शो करता है, डिस्प्ले उसका 3 पार्ट में आता है, कैटेगरी, लार्ज और स्मॉल। और अगर हम इस व्यू को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्लिक ऑन द व्यू बाय एरो एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड व्यू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। नेक्स्ट हेडिंग, पर्पज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। द कंट्रोल पैनल विंडो shows 8 category. In each category represent a group of applets that help us to work with a particular aspect of the Windows settings. यानी हमारे कंट्रोल पैनल में टोटल 8 कैटेगरीज होती है और हर कैटेगरीज में कुछ एप्लेट्स होते हैं यानी स्मॉल एप्लीकेशंस होते हैं और हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनकी विंडोज़ की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। फर्स्ट, सिस्टम एंड सिक्योरिटी। Applets in this category allow us to change the data security and system related settings of our computer system. अगर हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम की डाटा सिक्योरिटी या सिस्टम से रिलेटेड मॉडिफिकेशंस करने हैं जो हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं डेस्कटॉप की, तो अगर हम इस तरह का कोई टास्क करना चाहते हैं तो हम सिस्टम एंड सिक्योरिटी ऑप्शन पे जाएंगे। देन यूजर अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी। दिस कैटेगरी कंटेन्स सेटिंग्स that allow us to create and manage user accounts. हम एक से ज़्यादा अगर अकाउंट्स क्रिएट करना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर या पीसी पे तो उसके लिए हम यूजर अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देन थर्ड ऑप्शन, नेटवर्क एंड इंटरनेट। सेटिंग्स इन दिस कैटेगरी हेल्प अस टू क्रिएट ए नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन। अगर हम अपने पीसी या डेस्कटॉप पे इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव करना है या अपने पीसी से किसी और लैपटॉप, डेस्कटॉप या स्मार्ट डिवाइस को अटैच करना है तो हम यहाँ से नेटवर्क ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। इट कंटेन्स द सेटिंग टू अलाउ अस टू पर्सनलाइज द अपीयरेंस ऑफ द डेस्कटॉप एंड अदर विंडोज एप्लीकेशंस एलिमेंट सच एज द टास्क बार, डायलॉग बॉक्सेस एंड स्क्रीन सेवर एंड सो ऑन। यानी कि अगर हम अपने कंप्यूटर के जो हमारी पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स हैं, जैसे अगर हम चाहें तो स्क्रीन सेवर को चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर लगा सकते हैं, डेस्कटॉप का व्यू चेंज कर सकते हैं, कलर स्कीम या टास्क बार या डायलॉग बॉक्सेस के ओवरव्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर इस तरह के हमें चेंजेस करने हैं तो हम अपीयरेंसेस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, हार्डवेयर एंड साउंड। द सेटिंग्स इन दिस कैटेगरी अलाउ अस टू चेंज द साउंड सेटिंग and the settings of the keyboard, mouse and other hardware parts of our computer. यानी अगर हमें अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स जैसे माउस, कीबोर्ड, इस तरह की सेटिंग्स को चेंज करना हो या साउंड से रिलेटेड सेटिंग्स सेट करनी हो तो इसके लिए हम हार्डवेयर एंड साउंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देन क्लॉक, लैंग्वेजेज एंड रीजन। क्लिक ऑन दिस कैटेगरी अलाउ अस टू चेंज द डेट एंड टाइम रिलेटेड सेटिंग्स। अगर डेट एंड टाइम से रिलेटेड हमें सेटिंग्स चेंज करनी है या अपने डेस्कटॉप पीसी की लैंग्वेज चेंज करनी है, इंग्लिश, यूएस, यूके या अदर लैंग्वेज सेट करनी है, तब हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, प्रोग्राम्स। क्लिकिंग ऑन दिस कैटेगरी अलाउ अस टू अनइंस्टॉल और रिमूव एनी डेस्कटॉप प्रोग्राम फ्रॉम आवर कंप्यूटर सिस्टम। अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से किसी भी सॉफ्टवेयर को रिमूव करना चाहते हैं या अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें प्रोग्राम सेक्शन पे जाना होगा। Ease of access. It contains the settings that make the computer easier and more comfortable to use for people with special needs. So student, if you like today's online class, then kindly like and share our videos. और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे न्यू यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन YouTube की तरफ से आप तक पहुंच सके। So stay safe, stay healthy. Thank you.